रहे हैं और आप एक आदिवासी क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इलाकों में लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक कानूनी 6 के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पैसा एक्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी छीनी हुई जमीन वापस पा सकते हैं। This is the scheduled tribal area of Jharkhand. You know that, right? कैसे कोई भी बड़ी कंपनी बिना आपकी मर्जी के आपके गांव में खुदाई नहीं कर सकती और पुलिस या प्रशासन के पास वो कौन सी ताकतें नहीं हैं जो आपके पास है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अज्ञानता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, आजादी के बाद देश में पंचायती राज आया, लेकिन आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति और उनके फैसले लेने का तरीका अलग था। आम कानून उन पर थोपे जा रहे थे, जिससे उनकी जमीनें और हक छीने जा रहे थे। इस अन्याय को रोकने के लिए बूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत। राजस्थान और तेलंगाना के आदिवासी बहुल इलाकों में लागू होता है। इसका एक ही मकसद था, सेल्फ रूल यानी अपना शासन। लेकिन दुख की बात यह है कि कानून वर है। चलिए उस पावर को डीकोड करते रहे। पैसा एक्ट की जान है ग्राम सभा। आम जगहों पर ग्राम सभा का मतलब होता है सिर्फ कोई सरपंच या सचिव इसका मालिक नहीं है, आप मालिक हैं। आपकी संस्कृति, रस्मों रिवाज और विवादों को निपटाने का अधिकार पुलिस को नहीं बल्कि आपकी ग्राम सभा को है। सरकार का कोई भी इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्राम सभा ही देगी। अगर आपने साइन नहीं किया तो वो पैसा पास नहीं माना जाएगा। सोचिए, अगर ठेकेदार रोड गलत बना रहा है तो अक्सर देखा जाता है कि कोई बाहरी व्यक्ति, साहूकार या कोई कंपनी आदिवासियों की जमीन धोखे से, डराकर या शादी करके अपने नाम करवा लेता है। पैसा एक्ट की धारा 4 में अंतरण को रोके और अगर जमीन ले ली गई है तो उसे वापस यानी रिस्टोर करवाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर बाद में काटने हैं। पहले अपने गांव में ग्राम सभा की बैठक बुलानी है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करें कि फला जमीन आदिवासी की थी और उस पर गलत कब्जा हुआ है। पैसा के तहत ग्राम सभा को अधिकार है कि वो कलकार को आपकी जमीन चाहिए किसी डैम, फैक्ट्री या प्रोजेक्ट के लिए, तो पैसा एक्ट साफ कहता है कि भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन से पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य आ सकते हैं। जमीन के बाद बात आती है जंगल और उसमें छिपे खजाने की। महुआ, इमली, तेंदुपत्ता, बांस, इन पर सरकार का नहीं, ग्राम सभा का मालिकाना हक है। आप इसे खुद जमा कर सकते हैं और खुद बेच सकते हैं। सिफारिश लेनी होगी, यानी आपकी मर्जी के बिना आपके नदी की रेत कोई नहीं उठा सकता। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी समस्या है साहूकारी और कर्ज। गांव वालों को कर्ज के जाल में फंसाना एक शोषण ना हो। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। क्या आपके गांव में अवैध शराब बिक रही है? क्या युवा बर्बाद हो रहे हैं? पैसा एक्ट आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने पुलिस थानों और वन विभाग के कर्मचारियों पर भी ग्राम सभा का कुछ हद तक नियंत्रण होता रहे। उन्हें ग्राम सभा को बताना होगा कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कानून बैठक करें। दूसरा, रजिस्टर मेंटेन करें। हर बैठक और फैसले को लिखित में रखें क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरा, संगठित हों क्योंकि एक अकेला आदमी टूट सकता है लेकिन पूरी ग्राम सभा को कोई नहीं तोड़ सकता। पैसा कोई साधारण कानून नहीं है, यह आदिवासियों के अस्तित्व का रक्षा कवच है। इसे समझिए, पढ़िए और दूसरों को समझाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसा एक्ट के तहत शिकायत पत्र कैसे लिखें या प्रस्ताव, अधिकार नहीं। जय हिंद, जय जोहार।